हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट करा है आप सभी के लिए, जिसमें हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ गेस्ट पेपर भी देखेंगे। लेकिन ये सेकंड ईयर वालों के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट ईयर वालों का भी स्टार्ट है। वहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ईयर वालों का अल्टरनेट डे कर कर आएगा सभी। एक दिन पहले मैं फर्स्ट पेपर का करवाऊंगी, देन एक दिन आप लोग को लीव मिलेगा, जिसमें आप जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। हालाँकि आपको टाइम बचाना है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं उसका सॉल्व आंसर भी आपको प्रोवाइड कर सकूँ और ईज़िली जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको मिल सके। अगर आपको अपनी टाइम बचाना है, तो आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। देन मैं आपके लिए जो है इतना मेहनत करूँगी, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन को कलेक्ट करना, फिर गेस्ट पेपर बनाना, एनालिसिस करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करना, ये सब बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है। आपको तो थोड़ा-सा मिल जाता है, तो ईज़िली लगेगा बहुत आसानी से बन गया है, लेकिन सच में बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप समझो। तो आप लोग से बस इतनी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक, शेयर करोगे, ताकि सभी तक पहुँचे। तभी जाकर जो है हम इसके गेस्ट पेपर लाएँगे, और मेरी 80% की गारंटी मैं देती हूँ कि आप अगर गेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर कर जाते हैं, और उसके साथ जो है अगर मैं कहूँ तो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 80% जो है क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? इग्नू का। तो आप इतना मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको तो मेरे लिए करना होगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर करो। अब फ़िलहाल तो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, आंसर भी कुछ है, 1-2 मैं आपको दिखाऊँगी कैसे आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद जो है, अगर आपको आंसर अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसी टाइप का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूँ, और बहुत ही आसान शब्दों में और अच्छे आंसर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको। ठीक है? तो अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बाकी आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम जो है लेकर आए हैं सेकेंड ईयर वालों के लिए है ये MZO 006 का सब्जेक्ट कोड है, मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी, कोर्स कोड है MSc जू, और उसके बाद टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का ये जो पेपर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो जूलॉजी जो है इग्नू में 2024 में स्टार्ट हुआ था, और 2024 जनवरी सेशन से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना? तो इसका फर्स्ट पूरा कंप्लीट हुआ था 24 वालों का, 25 में कंप्लीट हुआ, तो एक ही पेपर अभी तक सेकेंड ईयर वालों का मिलेगा, क्योंकि जो सेकेंड पेपर जो कंप्लीट होने वाला है जून सेशन में होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल तो एक ही पेपर अवेलेबल है इसका जूलॉजी सेकेंड ईयर वालों का। तो इसमें एनालिसिस करने में भी बहुत सारा डिफ़िकल्ट आया था कि हम किस पॉइंट को कैसे, किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। करते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो बायोस्टैटिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है सब्जेक्ट का नाम है। आपको 2 घंटे मिलेंगे, उसके बाद आपको 50 नंबर का करना पड़ेगा। और उसके बाद देख सकते हैं वही सेम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, और जितने क्वेश्चन आउट ऑफ 7 आपको केवल और केवल कितना करना रहता है, 5 करना है। सभी क्वेश्चन का इक्वल मार्क कैरी करते हैं। हो सकता है कि एक क्वेश्चन क्या होता है 10 नंबर का होता है, लेकिन इसमें सेक्शन भी डिवाइड हो सकता है A और B कर तो 5-5 नंबर के हो सकते हैं। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर A का 2 सेक्शन है, A और B। तो यहाँ पर ए का देख सकते हैं, क्वेश्चन का ए का है, डिस्कस द रोल ऑफ बायोस्टैटिक्स इन मेडिकल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग। तो बायोस्टैटिक का रोल आपको बताना है पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च में। उसके साथ आप देख सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन बायोस्टैटिकल रिसर्च। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू का भी 4 सेक्शन है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। देख सकते हैं इसमें है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म। जो ये सब टर्म दिए हैं, आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। पहला है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, क्या होता है इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी बायोलॉजिकल डेटाबेसिस क्या है। डी है ग्लोबल एंड लोकल सीक्वेंस एलिमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का भी 4 पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का और क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये है कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद बी है स्टैंडर्ड डेविएशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ऑप्शन
सी है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी का, माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद डी है मल्टीपल सीक्वेंस एलिमेंट क्या है, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है डिफाइन क्लास लिमिट क्लास इंटरवल एंड रेंज इन डेटा क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और वहीं बी बात करें तो डिफाइन द पी वैल्यू एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 का ये है ए हॉस्पिटल want to evaluate the workload of surgeon by analyzing the number of surgeries performed weekly, तो बाय ए टीम ऑफ डॉक्टर ओवर ए स्पेन ऑफ 10 वीक्स, तो यहाँ पर दे दिया फ्रिक्वेंसीज दी है और उसके बाद आपको नंबर ऑफ सर्जरीज दी है। आपको यहाँ से मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूट द मीन मीडियन एंड मोड नंबर ऑफ सर्जरीज कंडक्टेड। उसके बाद व्हाट इज़ द मोड सजेस्टेड अबाउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्जरी हेल्ड इन हॉस्पिटल, ये सब आपको करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद उसी का भी है एक्सप्लेन द यूज ऑफ C/C++ इन द डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर, ये लैंग्वेज है और ये कैसे इसको डेवलप करने में हेल्पफुल है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 का ए है ब्रीफ एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस, तो मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। ऑप्शन बी है डिस्क्राइब द की फीचर ऑफ जीन बैंक एज ए प्राइमरी डेटाबेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है एक्सप्लेन द टर्म टेक्सा ब्रांचेस नोड रूट क्लेयर्ड इन द कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइलोजेनी रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बी है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये ऑल दी 7 क्वेश्चन हैं जो MZ 006 का है और ये केवल एक ही पेपर हुआ है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं सारे ऑलमोस्ट सभी यूनिट से जो है क्वेश्चन एक एक आया ही आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आपने क्वेश्चन देख लिया कैसा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। अब जो है हम गेस्ट पेपर आपको दिखाते हैं, साथ में उसके आंसर भी आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बायोस्टैटिक्स के मैं लेकर आई हूँ, जो भी MZ 006 के मोस्ट 30 क्वेश्चन ही हो, सिर्फ 30 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ और 30 क्वेश्चन में सभी यूनिट्स को मैंने कवर किया है। बाकी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप सॉरी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको कम पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, आपको जाना है एक्सरसाइज क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज। उसके बाद इन बिटवीन पेजेस में जो रहता है सब्जेक्ट यूनिट्स के अंदर SQA, ये सब भी आपको क्या कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये आपको क्या कर लेना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन और SQ जरूर करिएगा क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आए हैं, बहुत सारे पेपर मैंने खुद देखा है, एनालिसिस किया है, ठीक है। उसके बाद जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको करना ही करना है, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको, ये सब यूनिट वाइज है इसलिए मैंने यूनिट वाइज बना दिया है ताकि आपको क्वेश्चन सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो कि किस यूनिट का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सभी का यूनिट एक्सरसाइज क्वेश्चन जाकर आप जरूर करें, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, आपको बस थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। बाकी आप नहीं मेहनत करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है, ताकि आपको मैं पकाए हुए आपके परोस सकूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है मोस्ट 30 टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जून 2026 सेशन वालों के लिए और MZ 006 देख सकते हैं कोड है बायोस्टैटिक एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। उसके बाद बात करें यूनिट का तो बेसिक ऑफ बायोस्टैटिक्स है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है देख सकते हैं डिफाइन बायोस्टैटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। यहाँ पर दिया क्वेश्चन है कि आपको बायोस्टैटिक्स बताना है क्या है, उसके साथ आपको इसकी इंपॉर्टेंस बायोलॉजी में एक्सप्लेन करना है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बायोलॉजी, अगर यहाँ शब्द बायोलॉजी बोल दिया है तो आपको चाहे उसमें क्लिनिक बोले, चाहे मेडिकल बोले, चाहे रिसर्च बोले, सभी कुछ आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने जो है बनाए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके आंसर कैसे लिखना है आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर मैं उस क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन था डिफाइन बायोस्टैटिक्स, तो आपको बायोस्टैटिक्स की पहले बात क्या है, डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है ना। फिर उसके इंपॉर्टेंस को, बायोलॉजी में क्या है उसके इंपॉर्टेंस को बताना है, तो पहला आपको डेफिनेशन लिखना है। अब देखिए डेफिनेशन आप लिखोगे
Biostatics is application of statistical method to collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of data in biological, medical, health, environmental science. It provides the quantitative tool to design a study, summarize data, test hypotheses, and draw valid conclusion about population from the sample data. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बायोस्टेटिक्स क्या है, आपको पता चल गया। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, मैंने इसमें भर भर कर हेडिंग ऐड कर रखी है। आप जाकर इग्नू का स्टडी मटेरियल देखेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट आपको जरूर लगेगा मेरे इस नोट्स इस आंसर से, लेकिन फिर भी अगर आप इग्नू मटेरियल से पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारे भर भर कर हेडिंग्स हेडलाइंस दी हुई हैं। आप वहाँ से जाकर भी इसको लिख सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप यहीं से लिखें, आप अपने आप को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी पास होने के लिए मेरा ये इनफ है। अब इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपको इंपॉर्टेंस सिंपली जो है पहले ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्ट जैसे यहाँ पर लिखा है, ऐसे नहीं। पहले क्योंकि आपको पेज भी भरना है, तो सभी क्या करेंगे, पहले सभी इंपॉर्टेंस को क्या करेंगे, लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे, साइंटिफिक रिसर्च पहला है, हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्टेटिक इन बायोलॉजी, पहला लिखेंगे साइंटिफिक रिसर्च। दूसरा लिखेंगे स्टडी डिजाइन एंड प्लानिंग में, इन आगे जरूर लिखेगा, इन स्टडी डिजाइन एंड प्लानिंग में। उसके बाद लिखेगा इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड समरी में। उसके बाद मेकिंग इंटरफेरेंस एंड डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, हैंडलिंग वेरिएबिलिटीज, क्लीनिंग एंड पब्लिक हेल्थ एप्लीकेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट, बायो इन्फॉर्मेटिव एंड मॉडर्न बायोलॉजी, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो आपने क्या कर लिया, इतना सारा हेडिंग याद कर लिया। आप इसमें से केवल और केवल मैंने 10 से दे रखी है, उसमें से 5 आपको जो भी सिंपल लगती है आप उसको याद कर लो। ठीक है ना, उस 5 को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, कैसे लिखना है, मैंने इतना बड़ा इसलिए लिखा है ताकि आप इतना सारा पढ़ें तो कुछ तो आपको याद रहे ना। तो आप देख सकते हैं, आप सिंपल 5 जो हेडिंग याद तो आपने 10 कर ली, 10 आपने लिख दिया। उसके बाद 5 को एक्सप्लेन कर दो। आप हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट क्या डालोगे, साइंटिफिक रिसर्च। फिर आप इसमें लिखोगे बायोस्टैटिक इनेबल रिसर्चर्स टू प्लान एक्सपेरिमेंट, डिटरमाइन सैंपल साइज, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड एंड एनालाइज रिजल्ट ऑब्जेक्टिवली, इंश्योरिंग दैट फाइंडिंग आर रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसेबल। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे लिखना है। देन स्टडी डिजाइन का भी आपको ऐसे लिखना है। तो ऐसे कर आप लिखेंगे तो आपका पेज भी भरेगा, साथ में आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, और जो भी कॉपी चेक करने वाला है उसको पता चलेगा कि आपको इसके बारे में नॉलेज है। हाँ, अब बात है कि इसमें तो डायग्राम है वो कहीं दिख नहीं रहा, तो डायग्राम बनाएंगे कैसे। तो इसको क्या करते हैं, आप ट्री मेथड यूज़ करोगे कि क्या करना है, ट्री मेथड में आपको यूज़ करना है, या फिर सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करना रहता है इसके लिए, आप क्या करोगे, सिंपल सा ट्री मेथड यूज़ करेंगे। ट्री मेथड सबसे बेस्ट होता है किसी भी जिसमें डायग्राम नहीं होता है उसको डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप सिंपल सा लिखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिक इन बायोलॉजी, उसके बाद ट्री बनाओगे। ठीक है ना, ऐसे जितने भी हैं 10 लाइन खींच दोगे, 10 इंपॉर्टेंस और 10 लाइन खींच दोगे। नहीं आ रहा तो 1-2 नीचे ऊपर कर सकते हो, ऐसा नहीं, यहाँ पर कुछ लिख देना, कुछ यहाँ पर लिख देना, कुछ यहाँ पर लिख देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर है तो आप लिखोगे, पहले में क्या लिखोगे, साइंटिफिक रिसर्च। दूसरा लिखोगे ऐसे, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, है नहीं। तो इतना आप करने के बाद तो आपके यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तब जाकर आपको कुछ अच्छे मार्क्स जो है गेन करने को मिलेंगे, ये नहीं कि लिपर शिपर कर चले आए। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, डायग्राम भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा डायग्राम दिया हुआ है। उसके बाद ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये सब जो है ऐसे ऐसे डायग्राम आप जो है जरूर उसमें पुट करें। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको आंसर लिखना होता है और लिखना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ डेटा, डेटा क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डिस्क्राइब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड। आपने देखा था कि मीन मीडियन मोड से आपको क्वेश्चन आया भी है, तो मीन मीडियन मोड को आपको समझ लेना है। एक बार समझ लेंगे आप तो उसके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, एनी टाइप क्वेश्चन आया, डेटा कैसा भी दिया हो, आप उसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद एक्सप्लेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी आपने शॉर्ट नोट स्टैंडर्ड डेविएशन पे देखा है, आगे फ्यूचर में आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपको रेंज पे भी देख सकता है, वेरिएशन पे भी देखने को
वेरिएंस पे भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन द मेजर ऑफ डिस्पर्जन रेंज वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आप देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इट्स लो। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अभी आपने क्वेश्चन देखा भी था, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी वहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी था। तो यहाँ पर सिंपल सा आप प्रोबेबिलिटी जान लोगे और इसके कितने नियम है जान लोगे तो सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चंस है। अगर यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो स्टैटिकल मेथड जो है इसमें है, और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हर यूनिट का मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, मैं कह रही हूँ ये इनफ है। उसकी बात करें तो एक्सप्लेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है आप देख लेना। उसके बाद स्टैंडर्ड, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, डिस्क्राइब कोरिलेशन रिग्रेशन एंड एनालिसिस, ठीक है ना। इसको डिस्क्राइब क्या करना है और एनालिसिस करना है। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। कार्ल प्रिजनन्स की कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है उसको एक्सप्लेन करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको देख कर जाइएगा। उसके बाद हाइपोथेसिस पे जो है आपको शॉर्ट नोट लिखना है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या होता है उस पर देख लीजिएगा। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये सब आपको देख कर जाना है, ठीक है ना। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूनिट थर्ड की बात करते हैं हम। यूनिट थर्ड है एक्सप्लेन टी टेस्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, जरूर देख कर जाइएगा। हो सकता है शॉर्ट नोट्स में या फिर आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब साई स्क्वायर टेस्ट विथ एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना, इसको कर कर जाइएगा। राइट ए शॉर्ट नोट। अगला क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेड टेस्ट, इसको कर कर जाइएगा। एक्सप्लेन द पी वैल्यू एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपने क्वेश्चन देखा भी है, ये इसमें भी आया था पी वैल्यू वाला, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा तो उसमें पी वैल्यू आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्या होता है देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आते हैं क्वेश्चन यूनिट 4 पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिक्स, ये देख सकते हैं, ये डिफाइन द बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन इस पे आया भी हुआ था। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाबेसेस क्या होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आपने देखा। डिस्क्राइब NCBI एंड जीन बैंक EMBL डेटाबेसेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन डेटा माइनिंग इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जीनोम डेटाबेसेस, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और आपको आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर दिखेगा, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, मेरी गारंटी है। आप आराम से 50% इसमें से गेन कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। आगे अब बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सप्लेन द सीक्वेंस अलाइनमेंट, चाहे वो पेयर वाइज हो या मल्टीपल हो, आपको इसको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्राइब ब्लास्ट एल्गोरिथम एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट शॉर्ट नोट इन फास्टा फॉर्मेट एंड टूल्स। 24 क्वेश्चन नंबर है एक्सप्लेन स्कोरिंग मेट्राइसिस PM एंड ब्लॉसम, इन सभी को जो पैम और ब्लॉसम को आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब फाइलोजेनेटिक्स एनालिसिस एंड बेसिक्स, आपको इसको एक्सप्लेन करना है फाइलोजेनेटिक्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला यूनिट है एक्सप्लेन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन मेथड, राइट शॉर्ट नोट ऑन मोलिकुलर डॉकिंग, describe drugs discovery using bioinformatics, explain genomic and proteomics, write a note on a system biology। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने एनालिसिस करके बनाया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टिप्स आप देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स का जरूर करना है, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन एंड साई स्क्वायर कर कर जाइएगा। ये मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक है जो आना ही आना है, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद फोकस ऑन डेफिनेशन, सारे डेफिनेशन आप याद कर लेना, फार्मूलाज प्लस एग्जांपल्स। देखिए 3 चीज़ें अगर कर कर जाते हैं आप, एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद है तो उसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद उसका फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं। इस बायोस्टैटिक्स में फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला डेफिनेशन 2 चीज़ें याद कर लें, उसका एग्जाम्पल याद कर लें, बीच में आप छोड़ दें तो आप जो इन तीनों को याद कर कर जा रहे हैं तो लिखना आसान हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत डालना, टूल्स एप्लीकेशन एंड डायग्राम,
थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जान लें। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने कहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जो इसको जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीट फ्रिक्वेंटली, बार बार इसको लिखें और पढ़ें। राइट स्टेप क्लियरली इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आप हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करते हैं तो अच्छे खासे नंबर पा लेंगे। स्टडी, यहाँ पर जो आपको स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क प्लस स्कोर हाई जो है मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल से ऐसे जुड़ें। और ये सब अपने दोस्तों को, अपने आसपास जिन जो भी इग्नू में सेकेंड ईयर में हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और मेरा वीडियो उन तक शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है ना। आगे अगर ऐसे ही आंसर राइटिंग या फिर ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं। और सभी जितने भी आपके 7 पेपर हैं, आप तो 6 पेपर बस रह गए हैं सेकेंड ईयर वालों के लिए और 7 पेपर हो गए हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो सभी पेपर्स के MCQs, सॉरी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।